कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो अभी जो है मैं किचन में और मैं बना लगी पास्ता। तो बहुत गर्मी है, मैं आजकल कुकिंग से जान छुड़ाती हूँ अपनी। तो सबसे पहले इसके अंदर अनियंस ऐड करते हैं। तो ये मैं अनियंस डालूंगी इसके अंदर। भी मेरे हाथ में सिर्फ सिंगल हैंड मोबाइल यूज़ करके उसमें वीडियो बना रही हूँ, कोई हेल्प करने वाला नहीं अभी है। तो मैं ये वाले प्याज जो है इसके अंदर मैंने गार्लिक, ग्रीन चिलीज और जिंजर और ऑनियंस जो है ना, ये अनियंस, ये जब सब कुछ ना क्रश करके रखा हुआ है। और ये साइड पे टमाटो प्यूरी है। अंदर पीछे मशीन चलने लग जाए तो उसका शोर हो जाता है, तो मैं ये ऐड कर दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अनियंस डाल दी अंदर और अब ये पकेगी ऑयल के अंदर। मेरी बहुत मतबजी होती है और ये मेरा जो हमारा बर्तन है बिल्कुल ही मर गया हुआ है, ख़राब हो गया है। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आया अभी इस कलर में। और इसको अब मैं ज़रा सा और डार्क ब्राउन करती हूँ और फिर देखिएगा कि क्या रिजल्ट निकलते हैं इसके। प्याज जो है वो हमारा गोल्डन हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटोज, बड़ा हुआ टमाटो चाय की जान ले ली है। टमाटर हमने डाल दिए और अब हम इसके अंदर नमक, मिर्च, गरम मसाला जो भी डालना है वो डालेंगे। और फिर हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड करेंगे। तो देखें आप, ये देखें, ये हमने 2 टीस्पून जो है ना डालने हैं। हमने इतनी भी नहीं डाली कि घर वालों को आग लग जाए खा के। मेरा तो मैं ज़्यादा ही डालती लगनी होश आ जानी उनको। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये बहुत ही घरेलू पास्ता बन मेरी भाभी कहती है पास्ता बनाना हांडी ना बना देना तुम। मैं फिर भी हर दफ़ा हांडी बनाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर गरम मसाला और ये हमने बस नमक डालना अंदर। और नमक के ढक्कन चम्मच से चेक करो सर इतना प्याज चम्मच नहीं डालना। ये हमने नमक डाल दिया अंदर, चले 2 टीस्पून डाला। मुझे लगता है ज़्यादा नजर पानी डालते हैं। ये मैंने चिकन का कीमा किया था हल्का सा बॉईल करके क्योंकि बहुत जमा हुआ था। ये हम हाफ डालेंगे वरना मेरी मामा ने मुझे डांटना है क्योंकि मैंने ना याद है कीमा ने कहा था मैं आलू की बेकरी यूज़ कर लूँ। सही है, इतना काफ़ी है। चलो बाकी का मैं रख देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लाउडी और वो देखिए मेरी मम्मा जा रही है अभी पहले बॉयल करके रख दिए थे तो वो तो भाई साहब इतने अकड़ गए। हाँ ये क्या कर दिया मैंने, नहीं होगी थी बहुत ही इकट्ठी। मैंने इनको हल्के हाथ जो है ना मैंने इनको सेपरेट किया। अब ये अलग अलग हो गई है और अब मैं इसको चिकन में ऐड कर दूँगी। वो हमारा कीमा नहीं मुर्गी का रेडी है जो मीन्स मसाले वाला। अब बस हम इसके अंदर इसको हल्का सा जब ऑयल ऊपर आ जाएगा मैं इसको आपको खाते हुए दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बनाया। कीमा जो है वो भुन गया और अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं मैक्रोनी। देखो
तो ये डाल दिए, ये देखिए हमने एक तो बार बार दरवाजा खटखटाना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये देखो मिक्स करना है इसको अच्छे से और हमारी देसी मैकरोनी तैयार। इसको मैं प्रॉपर मिक्स कर लूँ। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। हमारा पास्ता रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी थी बस, क्योंकि सब कुछ कुक था। तो अब इसको हम उतार लेते हैं और फिर डिश आउट करके टेस्ट करते हैं। चलो सुनो, पास्ता रेडी हो गया था और हमने इसको डिश आउट कर दिया था और अब मैं इसे खाने लगी हूँ। तो चलें जी, खाते हैं। तो जी पास्ता रेडी है और खाते हैं। बिग बाइट, इतनी भी नहीं बिगले नहीं, बड़ा मुंह खुल जाएगा। बिग बाइट। बहुत मज़े का। अपनी तेरे उतनी कड़ी बातों में अच्छा बना नहीं, उनको कहना है कि जो इनकी वैक्सीन के पैसे। पास्ता खा के मेरे मुंह में आग लग गई। आपकी बात करनी हो रहा है, आपने पीछे से करनी है। वो पीछे डाल दिए मैंने, सीना आ गया मेरे मुंह पे। मैंने पिछली बार में कहा था देखो, तो अभी देख ये देखे दोबारा से, मैं कब याद से दे रहा था। छोड़िए। और मैं शुक्र अपने टेक्सचर को टूट पड़ गए थे, मेरे टेक्सचर उठाते और वेदर इज़ वेरी ऑसम हो चुका है। सो यस, जब काम सारे निपटे हो तो मौसम इंजॉय करने का भी मज़ा आता है। अदरवाइज कामों का बर्डन हो तो तुसी हर चीज़ नू एक, ओ माय गॉश, मतलब हर चीज़ बोरियत लगती है। फिर लगता है कि नहीं, बस आपका ध्यान चीज़ों की तरफ, मतलब ऐसे मौसम से हट के टेक्सचरों की तरफ लगा रहता है, कामों की तरफ लगा रहता है। तो लाइफ को एंजॉय करें और अपनी टेंशनों को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें और कुछ मज़े का बनाकर ठूसे। नम 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 नम। सूडी कितनी खतरनाक लग रही है। मुझे तो होप आ रहा है, मेरे सारे टेक्सचर उड़ के टब गीले हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यकीन करें, इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है आज, देख कर मुझे खौफ आ गया था। क्योंकि नॉर्मली हम बारिशों को देख के बहुत खुश होते हैं कि भाई बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी ख़त्म हो जाएगी। जो सिचुएशन बनी होती है ना वेदर की हब्स और गर्मी की वजह से, शदीद गर्मी के टेम्परेचर की वजह से मौसम जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हर कोई परेशान हुआ होता है। तो लेकिन अब की जो बारिशें हैं ना, वो देखकर डर लगता है कि जो आजकल हर जगह पे, हर शहर में, कुछ शहरों में जो सिचुएशन बनी हुई है फ्लड की वजह से और सैलाब की वजह से, जो क्या कहते हैं लोगों के घर बह गए हैं और क्या कहते हैं लोगों की जान गई है, काफ़ी तादाद में लोगों की डेथ हुई है पानी के अंदर बह जाने की वजह से। और कई लोगों के ख़ानदान जो है वो पानी की नज़र हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं। तो
कि देखकर अब बारिशों को बहुत खौफ भी आता है, डर भी लगता है कि जैसे कि इन दिनों उन्होंने हर शहर में वार्निंग दी हुई थी कि सैलाब का ख़तरा है और जितना भी हो सके अपने इलाक़ों में महफूज मकामात पे रहें और दुआ करते रहे अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे लिए ये बारिशें जो है इसकी रहमत बन के आए और माली और नुकसान, जानी और माली नुकसान का बायस न बने। तो आप सबसे दुआ है और मैं खुद भी यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे और इस तरह की नागहानी आफ़ात और नागहानी अमवात से सबको बचा के रखे, क्योंकि जो लोग इस टाइम इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो शहरों में सैलाब की वजह से इतनी दर्दनाक मंज़र जो है मैं देखती हूँ जाकर, जब वो सर्च करती हूँ FB वगैरह पे इस तरह से पोस्ट वगैरह आ रही थी, उनको देख कर इतनी तकलीफ़ होती है कि बंदा बेबस अपने आप को फील करता है कि किस तरह से ये चीज़ें सब ठीक हो सकती हैं। हमारे मुल्क के बड़े बड़े हुक्मरान हैं, उनको इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि वो इस चीज़ के लिए कोई एक्शन लें, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पाक का हुक्म है तो वो तो चीज़ होती रहनी है। लेकिन जो इंसान के बस में है, क्या कहते हैं, वसाइल, उनके ज़रिए वो लोगों की जो ना चाहते हुए डेथ हो रही है उन लोगों को बचा सकते हैं वो। लेकिन वही कि कई लोगों की डेथ हो रही है। मैंने एक वो क्या कहते हैं पोस्ट पढ़ी कि एक ही ख़ानदान के जो है 5 भाई, वो क्या कहते हैं सैलाब में उनकी वहाँ पर 5 घंटे तक इंतज़ार करने के बावजूद कोई भी उनको रेस्क्यू नहीं कर पाया और उनकी उसी जगह पर ही डेथ हो गई। तो मैं कहती हूँ कि 5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अगर बाय एयरप्लेन यानी कि जहाज़ या हेलीकॉप्टर के ज़रिए जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो आपका टाइम जो होता है वो कम लगता है किसी दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए। तो आप अगर कोशिश करें तो लोगों की जान बचाई जा सकती है इस वजह से, इस सहूलत की वजह से। लेकिन बहुत सारी जानें गई हैं सैलाब की क्या कहते हैं जद में, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो इलाके बचे हुए हैं, जो शहर बचे हुए हैं, जो अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे और ऐसी नागानी आफात से बचा के रखे, क्योंकि इस वक्त हम दुआ ही कर सकते हैं जितनी भी हो सके। अल्लाह पाक हमसे अगर नाराज़ है तो अल्लाह पाक हमारी उन ख़ताओं को माफ़ करे जिसकी वजह से तमाम लोगों को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आप सबसे दुआ है कि आप सब भी अल्लाह पाक से ज़्यादा दुआ करें और जितने भी लोग इस टाइम मुश्किल में हैं उनको इस मुश्किलात से निकाले, और जितने लोग इस टाइम अपने प्यारों को खो चुके हैं अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। बस अल्लाह पाक से जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें आप नमाज में, और सबकी बेहतरी के लिए दुआ करें कि जिनकी सर से छत चली गई है अल्लाह पाक उनको दोबारा ये जो है छत घर का जो साया है नसीब अता फरमाए, क्योंकि जान अगर बच गई है ना तो इंसान को ये चीज़ें अल्लाह पाक फिर अता फरमा देंगे अगर उसकी नीयत सच्ची है और अगर उसकी दुआ में क्या कहते हैं वो सच्चे दिल से दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह पाक उसको अता फरमा देंगे ये सब इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर क्या कहते हैं इंसान हिम्मत हार जाएगा तो मायूसी की तरफ चला जाएगा तो फिर वो कुछ भी नहीं हासिल कर पाएगा दोबारा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने आप को अपने प्यारों के लिए और अपने तमाम हम वतनों के लिए दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बारिशें हो रही हैं वो बाइस रहमत हो और उनकी वजह से मज़ीद जानी और माली नुकसान ना हो किसी का। आमीन सुभान। तो यकीन करें जो आज की बारिश हुई है ना वो देखकर मैं इतनी खौफज़दा हो गई थी कि इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी कि मैं जब छत पे गई हूँ मेरी तमाम चीज़ें उड़ के गिर गई हुई थी और मुझे उस टाइम यही था, मैं बारिश को ही देखी जा रही थी कि इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही है और इतनी सेकंड में ज़मीन पानी से भर गई थी कि
खौफ आने लग गया था मुझे देख के। तो मैं दुआ करती अल्लाह पाक कि बारिश रुक जाए, इस मुझे बहुत डर लगा। तो शुक्र अल्लाह पाक का बारिश रुक गई है और सड़कों पे पानी इतना नहीं खड़ा हुआ जितनी स्पीड से बारिश हो रही थी। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते रहे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ना करनी फासिक चाहते। तो ये मैं लाजमी कहना चाहती थी आप सबसे। और ब्लॉग तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, जस्ट ऐसे नॉर्मली जो मेरी रूटीन होती है वो मैं थोड़ी बहुत शेयर कर देती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये कहूँ, जिन जिन लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो सब दुआ करते रहें और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। तो ये मैंने कहना था और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं इंशाअल्लाह ताला नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। आप सब दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।